आज हम बात करेंगे भारत की नई मिसाइल प्रलय के कामयाब परीक्षण और उससे पाकिस्तान में मची खलबली की। 28 और 29 जुलाई को भारत ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। भारत सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO और सशस्त्र बलों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल भारत की सुरक्षा क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी और आधुनिक युद्ध के लिहाज से हमारी सेनाओं को एक तकनीकी बढ़त दिलाएगी। आपको बताते हैं कि प्रलय मिसाइल की खासियत आखिर क्या है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में यह हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रलय मिसाइल एक अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो 150 से 500 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है और इसका संचालन सॉलिड फ्यूल प्रपल्शन से होता है, यानी कि ये बहुत तेजी से लॉन्च हो सकती है और इसे रोक पाना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल होता है। और इस मिसाइल की पेलोड क्षमता आप जान लीजिए 500 से 1000 किलोग्राम तक है, यानी ये पारंपरिक बमों और वॉरहेड्स को बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य तक यानी कि टारगेट तक ले जा सकती है। खास बात भी जान लीजिए, खास बात यह है कि इसे हाई मोबिलिटी लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, जिससे ये कहीं से भी किसी भी वक्त तैनात की जा सकती है। चलिए अब बात करें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की, उसकी हलचल की, तो प्रलय के परीक्षण से उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारत ने इस मिसाइल के जरिए दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इसे युद्ध की दिशा में एक और कदम बताया। पाकिस्तान ने अपनी नस्त्र मिसाइल का हवाला देकर चेतावनी दी है कि उनके पास भी जवाब देने की पूरी कुव्वत है, क्षमता है। पाकिस्तान की नस्त्र मिसाइल एक दरअसल टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर तक ही है और ये छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके मुकाबले भारत की प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की है और ये पारंपरिक वॉरहेड्स के साथ लॉन्च होती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये प्रलय एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सटीक और ज्यादा गतिशील मिसाइल है। जहां पाकिस्तान इसे हथियारों की दौड़ बता रहा है, तो वहां भारत भी साफ कर चुका है कि यह मिसाइल पूरी तरह से रक्षा के नजरिए से तैयार की गई है। यह मिसाइल भारत के प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी कि एकीकृत रॉकेट बल का हिस्सा बनेगी, जो देश की थल, वायु और नौसेना को एक संयुक्त रणनीतिक ताकत यहां पर देगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह मिसाइल परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी है, तकनीकी उपलब्धि है, या फिर इससे दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों से जब जाना तो उनका मानना यह है कि भारत की यह मिसाइल उसे सीमित युद्ध की स्थिति में रणनीतिक बढ़त देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बढ़त को चुनौती मानकर अपनी मिसाइल क्षमताओं को सामने ला रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की प्रलय मिसाइल सिर्फ एक परीक्षण नहीं, बल्कि ये हमारे सामरिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही मजबूत संकेत है और इसकी गूंज साफ तौर पर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सरहद पार पर भी महसूस की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अहम रिपोर्ट्स के जरिए हर खबर को जानने के लिए गहराई के साथ।